मोहिनी जी, मैं आज आपको वो खुशी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दी। धीरे धीरे रात अपने गहरे काले रंग में समा रही थी। धीरज अपने घर की छत पर खड़ा दूर शमशान की तरफ ताक रहा था। आसमान में बादल घने थे, चांद की रोशनी बहुत कम थी। आज अमावस्या की रात थी और गांव धर्मपुर की गलियों में जैसे सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर में लोग अपनी अपनी चौखट के पीछे दुबके थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, क्योंकि आज वो रात थी, वो रात जब पीपल के पेड़ पर रहने वाली भूतनी मोहिनी प्रकट होती थी। धीरज 25 साल का जवान और तगड़ा लड़का था। उसके चौड़े कंधे और मजबूत बदन के पीछे गांव के लोग उसकी बहादुरी और चतुराई के चर्चे करते थे। चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी शरारती मुस्कान रहती थी जो उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाती थी। लेकिन आज उसके मन में कुछ अजीब सी उत्सुकता थी जो डर और रोमांच के मिश्रण से बनी थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में दादी की सुनाई कहानी घूम रही थी। दादी ने कहा था कि मोहिनी कोई आम भूतनी नहीं थी। वो 100 साल पहले एक राजकुमारी थी, बेहद सुंदर और सभ्य। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने जलन और ईर्ष्या में आकर उसे जहर दे दिया था। तब से उसकी आत्मा पीपल के पेड़ पर फंस गई थी और हर अमावस्या की रात वो प्रकट होती थी। जो भी उसे देख ले उसकी मृत्यु तय थी। लेकिन दादी ने एक और बात भी कही थी, अगर कोई उससे सच्चे दिल से प्यार करे तो वो मुक्त हो सकती है। धीरज ने ठान लिया कि आज वो मोहिनी से मिलेगा। उसने काला कुर्ता पहना, धोती कमर में बांधी और चुपके से घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं, कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज गूंज रही थी। धीरज तेज कदमों से शमशान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो शमशान पहुंचा, उसे ठंडी हवा की एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा और रहस्य था। सिर्फ पीपल की पत्तियां हल्की सरसराहट कर रही थीं। धीरज ने पेड़ के पास जाकर चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक तेज हवा चली, पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगी और अचानक उसकी नजर पेड़ की एक डाल पर पड़ी। वहां बैठी थी एक औरत, सफेद साड़ी पहनी, बाल खुले और चेहरे पर चांदनी जैसी चमक। धीरज की सांसें थम सी गईं। वो सच में बेहद खूबसूरत थी। मोहिनी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो जो इस रात यहां आने की हिम्मत करता है? धीरज ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं धीरज हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मोहिनी हंसी, उसकी हंसी में अजीब सी मिठास थी। मुझसे मिलने? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो मुझसे मिलता है उसकी जान चली जाती है? धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं अलग हूं, मैं तुमसे डरता नहीं। मोहिनी धीरे धीरे पेड़ की डाल से उतरी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वो धीरज के पास आई, इतना पास कि उसकी सांसें महसूस होने लगीं, ठंडी लेकिन फूलों जैसी खुशबू वाली। मोहिनी ने अपनी उंगली से धीरज के चेहरे को छुआ। तुम बहादुर हो, लेकिन मूर्ख भी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। धीरज ने उसकी उंगली पकड़ ली। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं, क्यों तुम यहां फंसी हो? मोहिनी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पेड़ के तने के पास बैठ गई। धीरज भी उसके पास बैठ गया। मोहिनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, राजकुमारी के रूप में उसका जीवन, सौतेली मां का छल और जहर, और कैसे उसकी आत्मा 100 सालों से शमशान के पेड़ पर फंसी रही। धीरज ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी, फिर धीरे से मोहिनी के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मोहिनी ने हैरानी से देखा, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम मुझे जानते भी नहीं। धीरज मुस्कुराया,
क्योंकि कोई भी इतना दर्द में नहीं रहना चाहिए। और तुम बुरी नहीं लगती, बस अकेली लगती हो। मोहिनी का दिल पिघल गया। 100 साल में पहली बार किसी ने उसे प्यार से देखा और सुना। धीरे धीरे वो धीरज के पास और करीब आई। तुम अलग हो धीरज, बाकी सब तो सिर्फ डरते हैं, लेकिन तुम। धीरज ने बीच में कहा, मैं कल फिर आऊंगा और रोज आता रहूंगा जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाती। और सच में अगली रात, फिर अगली रात, हर रात दोनों पीपल के पेड़ के नीचे मिले। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई, फिर प्यार का जन्म हुआ। एक रात जब चांदनी तेज थी, मोहिनी ने अपने लंबे काले घने बाल खोल दिए। वो सफेद साड़ी में चांदनी की रोशनी में एक परी जैसी दिख रही थी। धीरज बस उसे निहारता रह गया। मोहिनी शर्माई। क्या देख रहे हो? धीरज ने धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मोहिनी का चेहरा लाल हो गया। मत कहो ऐसा, मैं तो एक भूत हूं, मेरी क्या खूबसूरती। धीरज ने उसके बाल हटाए और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम भूत नहीं हो, तुम एक लड़की हो जिसके साथ बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी इंसान का है। मोहिनी की आंखें भर आईं। उसने धीरज के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। तुम नहीं जानते धीरज, मैं तुम्हें छू सकती हूं, लेकिन मैं ठंडी हूं, मुर्दा हूं। धीरज मुस्कुराया। तुम गर्म हो या ठंडी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम चाहिए। और उसने मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया। मोहिनी पहले तो चौंकी, फिर धीरे धीरे उसने भी धीरज को गले लगाया। उसके शरीर की ठंडक के बावजूद उसमें अजीब सा सुकून था। हर रात यही क्रम चलता रहा। मोहिनी धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगी। उसका शरीर अब ठंडा नहीं था, धीरज का प्यार उसे जीवित कर रहा था। लेकिन गांव वाले ये देख चुके थे। बातें होने लगीं। दोस्त राजू ने उसका पीछा किया और जो देखा उसे सुनकर वो चौंक गया। अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई। धीरज के पिता रामनाथ गुस्से में आए। तुमने हमारी नाक कटवा दी, एक भूत से प्यार, पागल हो गया है क्या? धीरज ने शांत होकर कहा, पिताजी, वो भूत नहीं है, वो एक लड़की है जिसे मैं बचाऊंगा। पंडित राम शरण ने कहा कि अगली पूर्णिमा की रात मोहिनी को हमेशा के लिए पेड़ में बांध देंगे। पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हुआ। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। मोहिनी कमजोर होने लगी। धीरज भागा और मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया। रुको, प्लीज उसे मत मारो। तभी एक चमत्कार हुआ। मोहिनी से तेज रोशनी निकलने लगी। गांव वालों की आंखें झपक गईं। जब रोशनी कम हुई, मोहिनी अब भूत नहीं रही। उसने अपने हाथों को छुआ, खुश होकर रो पड़ी। धीरज, मैं जिंदा हूं, सच में जिंदा। धीरज ने उसे गले लगाया। हां, तुम जिंदा हो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सभी गांव वाले हैरान थे। पंडित ने कहा, यह तो चमत्कार है, सच्चा प्यार हर श्राप को तोड़ सकता है। कुछ हफ्तों बाद धीरज और मोहिनी की शादी हुई। मोहिनी लाल जोड़े में थी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। धीरज ने उसे देखा और कहा, तुम सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। मोहिनी मुस्कुराई, और तुम सबसे अच्छे पति हो। तुमने मुझे सिर्फ जिंदगी ही नहीं, प्यार भी दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब डर नहीं था, अब शर्म नहीं थी, सिर्फ प्यार था। पीपल का पेड़ अब भी शमशान में खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई भूत नहीं था। हवा सरसराती थी, जैसे खुश होकर कह रही हो, सच्चा प्यार हर कैद और हर श्राप को तोड़ सकता है। नैतिक शिक्षा, सच्चा प्यार हर श्राप को तोड़ सकता है। डर से भागना नहीं चाहिए, हिम्मत और सच्चाई से सामना करना चाहिए। जब प्यार सच्चा होता है, भगवान भी उसे पूरा करने में मदद करते हैं।